हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल एनके क्लासेज। तो दोस्तों, अगर आप भी 7 मार्च को इंग्लिश का पेपर देने वाले हैं तो दोस्तों ये वीडियो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताऊंगी बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश की कॉपी कैसे लिखें। तो दोस्तों, यदि आप लोग अंग्रेजी में 80 में से 80 नंबर लाना चाहते हैं तो दोस्तों ये वीडियो उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों हमें बोर्ड एग्ज़ाम में कॉपी लिखने का तरीका आना चाहिए, तभी हमें बोर्ड एग्जामिनर अच्छे नंबर देगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश की कॉपी कैसे लिखे। तो दोस्तों, बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखे, कॉपी लिखने का तरीका बिल्कुल मैं आपको अच्छी तरह से आज की इस वीडियो में समझाने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो को आपको अंत तक देखना है, बिल्कुल भी आपको इस वीडियो को स्किप करके नहीं देखना है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी तक मैं आपको समझाने वाला हूं कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखनी है। उसके बाद दोस्तों, यदि आप 7 मार्च को ऐसे कॉपी लिखोगे तो अंग्रेजी की कॉपी तो आपके 80 में से 80 नंबर बिल्कुल पक्के हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो दोस्तों, पहले बात आपको ध्यान रखना है कि ब्लैक और ब्लू पेन का ही प्रयोग करना है। दोस्तों, आपको रेड पेन का प्रयोग बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। ब्लैक पेन का प्रयोग केवल दोस्तों आपको हेडिंग डालने के लिए करना है और ब्लू पेन का प्रयोग आपको आंसर लिखने के लिए करना है, और रेड पेन का तो प्रयोग आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। यदि आप लोग रेड पेन का प्रयोग करते हो तो आपके नंबर कट जाएंगे। तो अब देखते हैं दोस्तों, हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखते समय। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा एक पेपर है। पेपर में सबसे पहले दोस्तों आपसे सेक्शन ए पूछता है। सेक्शन ए दोस्तों आपका आता है रीडिंग का आता है। तो हमें बोर्ड एग्जाम में दोस्तों सबसे पहले लिखना होता है क्या दोस्तों, सेक्शन ए। सेक्शन ए दोस्तों आपको ब्लैक पेन से लिखना है। सेक्शन ए के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर लिखना है रीडिंग। कि हमें ये भी पता होना चाहिए कि सेक्शन ए किसका आता है, रीडिंग का आता है, राइटिंग का। तो सेक्शन ए आता है दोस्तों आपका रीडिंग का। उसके बाद दोस्तों पेपर में हमें देखना है कि सेक्शन ए रीडिंग का आता है। उसके बाद आपको लिखना है दोस्तों आंसर नंबर फर्स्ट। आप क्या डालोगे दोस्तों, आंसर नंबर फर्स्ट का पहला। यहाँ पर देखते हो दोस्तों, आंसर नंबर फर्स्ट का पहले का आंसर, यानी कि आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। जो आंसर होगा वो आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे यहाँ पर आपका पहले का ए आंसर है, बी आंसर, वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। तो इस प्रकार दोस्तों आपको सेक्शन ए में रीडिंग का ऑप्शन डालते हुए आपको इस प्रकार पूरा सही तरीके से करना है, बिल्कुल साफ साफ राइटिंग में। आपको आंसर नंबर 1 डालकर फिर एक लाइन का गैप देना है, फिर सेकंड, फिर एक लाइन का गैप, थर्ड, फिर एक लाइन का गैप, फोर्थ, फिर एक लाइन का गैप, फिफ्थ, फिर एक लाइन का गैप। यदि आप लोग इस तरह से बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखोगे तो आपके बोर्ड एग्जामिनर अच्छे नंबर आपके देगा। बिल्कुल भी आपको दोस्तों काटा फांसी नहीं करनी है, बिल्कुल साफ साफ तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखनी है। अब मैं आपको आगे बताता हूँ। उसके बाद दोस्तों हमारा सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। ये भी आपका पैसेज का पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। तो दोस्तों आपको डालना है आंसर नंबर सेकंड का फर्स्ट वाले का आंसर। तो आपको यहाँ पे भी लिखना है आंसर नंबर सेकंड का फर्स्ट, फिर आपको दोस्तों इसका आंसर लिखना है। एक बात का दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि पैसेज में जो क्वेश्चन 1 नंबर का है तो आपको 1 नंबर का ही आंसर लिखना है। ज़्यादा लंबा आंसर आप लिखोगे तो आपके नंबर कट सकते हैं। तो उत्तर सीमा का आपको दोस्तों ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों आंसर नंबर सेकंड एक एक लाइन का गैप आपको दोस्तों ज़रूर देना है, और बिल्कुल साफ साफ तरीके से आपको बोर्ड एग्ज़ाम में कॉपी लिखनी है। जिस प्रकार दोस्तों मैं लिख रहा हूँ ऐसे ही आपको बोर्ड एग्ज़ाम में कॉपी लिखनी है। उसके बाद आपका तीसरा प्रश्न है, और उसके बाद चौथा है, पांचवा है, और छठा और सातवां और आठवां। तो इस प्रकार आपको दोस्तों कॉपी लिखनी, बिल्कुल लाइन छोड़ के अच्छी तरह से साफ सुथरा काम आपको करना है, ताकि बोर्ड एग्जामिनर आपके अच्छे नंबर दे सके। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद दोस्तों आपका बोर्ड एग्जाम में सेक्शन बी होता है आपका राइटिंग का। तो दोस्तों ब्लैक पेन से आपको कॉपी में डालना है सेक्शन बी, और सेक्शन बी होता है दोस्तों आपका राइटिंग का। एक बात का दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि आपका जो राइटिंग का क्वेश्चन होता है वो तीसरा होता है। तो आपको कॉपी में डालना आंसर नंबर 3, और 3 का दोस्तों आपको
दो मिलते हैं, एक तो और वाला। यदि आप और वाला कर रहे हो तो आपको यहाँ पर लिखना होता है और। यदि आप और का नहीं कर रहे हो तो आप डायरेक्ट आंसर नंबर 3 डाल के लिख सकते हो। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर आपको ये लेटर लिखा है, ये आंसर नंबर 3 का फर्स्ट वाला लिखा है, ये आपका ईमेल है। आप कोई भी कर सकते हो, यदि आपको ईमेल आता है तो आप ईमेल कर सकते हो, लेटर आता है तो आप लोग लेटर कर सकते हो। तो मैंने दोस्तों आपको यहाँ पर एग्जांपल के लिए लेटर से मैं आपको समझा रहा हूँ। लेटर भी आपको दोस्तों बिल्कुल साफ तरीके से लिखना है जैसे मैंने लिखा है। यदि आप लोग इस प्रकार बोर्ड एग्ज़ाम में कॉपी लिखते हो दोस्तों तो आपके अच्छे नंबर आएंगे। बोर्ड एग्जामिनर आपको एक भी नंबर नहीं काटेगा अगर आप साफ तरीके से लिखते हो। दोस्तों आपको काटा फांसी बिल्कुल भी नहीं करनी है। उसके बाद दोस्तों यदि आप ईमेल करना चाहते हो तो यहाँ पर और डाल के आप ईमेल भी कर सकते हो आंसर नंबर 3 डालकर। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। फिर आपको दोस्तों डालना है आंसर नंबर 4। दोस्तों आंसर नंबर 4 डालने के बाद आपको यहाँ पर देखिए आंसर नंबर जो 4 होता है आपका स्टोरी का होता है। स्टोरी में भी दोस्तों आपको 2 मिलती है, 2 में से आपको एक स्टोरी करनी होती है। यदि आप ऊपर वाली स्टोरी करते हो तो आपको आंसर नंबर 4 डाल के आंसर स्टार्ट कर देना। यदि आप और वाली स्टोरी करते हो तो यहाँ पर आपको डालना होता है दोस्तों, और डालना आपको अनिवार्य है। यदि आप और नहीं डालोगे तो आपके नंबर कट जाएंगे। तो और डाल के आपको फिर इसका आंसर लिखना है इस वाली स्टोरी का। उसके बाद दोस्तों पांचों क्वेश्चन देखते हैं। पांचों क्वेश्चन क्या है? पांचों क्वेश्चन आता है दोस्तों आपका पैराग्राफ का। पांचों क्वेश्चन दोस्तों आपका पैराग्राफ का। राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 80 वर्ड ऑन द इवेंट शो इन द पिक्चर। ये दोस्तों आपका जो पैराग्राफ है एक आपका विजुअल पिक्चर का है, यानी कि इस पिक्चर को देख देख कर आपको एक पैराग्राफ लिखना है। और दूसरा दोस्तों आपका ए साइंस फेयर वाला, और ये दूसरा है आपका दोस्तों दिवाली वाला। यदि आप और का करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको और लिखना ज़रूरी होता है। जैसे आप और का करोगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको और लिखना है कि इस वाला ये है। तो पांचों में से भी आपको 2 मिलेंगे, एक करना होता है। उसके बाद दोस्तों अब बात करते हैं आपके सेक्शन सी की, यानी ग्रामर की। बोर्ड एग्जाम में आपको ग्रामर कैसे करनी है अब देखते हैं सेक्शन सी। दोस्तों बोर्ड एग्जाम में आपको डालना है यहाँ पर ब्लैक पेन से सेक्शन सी। और सेक्शन सी दोस्तों किसका आता है? ग्रामर का। तो आपको यहाँ पर भी डालना है सेक्शन सी किसका आता है? ग्रामर का। फिर क्या डालोगे दोस्तों आप? आंसर नंबर 6 का पहला। तो इस प्रकार आपको डालना है 6 का पहले का आंसर, ये हो गया। फिर सेकंड का आंसर, एक एक लाइन का गैप आपको दोस्तों ज़रूर देना है और बिल्कुल साफ साफ राइटिंग में आपको अच्छी तरह से आंसर लिखने हैं ताकि बोर्ड एग्जाम में जो कॉपी चेक करता है वो आपके अच्छे नंबर दे सके। इस प्रकार आपको 4 क्वेश्चन लिखने एक एक लाइन छोड़ के। फिर क्या करना है दोस्तों? आपको आंसर नंबर 7 लिखना है। यहाँ पर लिख दिया आंसर नंबर 7 का पहला, एक लाइन छोड़ दिया। फिर सेकंड, फिर लिखना है आपको दोस्तों 8, आंसर नंबर 8 का पहला और दूसरा। इस प्रकार आपको लिखना है। उसके बाद देखते हैं फिर आगे। फिर आपको लिखना है दोस्तों आंसर नंबर 9 का पहला और दूसरा। फिर आता है दोस्तों आपका 10वां आंसर नंबर 10 का पहला और दूसरा। ये हो गया दोस्तों आपका सेक्शन सी का बिल्कुल काम। तो सेक्शन सी आपको कुछ इस प्रकार करना है। बोर्ड एग्जाम बिल्कुल साफ साफ राइटिंग से ब्लैक पेन से दोस्तों आपको केवल पर्सन संख्या डालनी है और ब्लू पेन से आपको आंसर लिखना है। अब बात करते हैं दोस्तों सेक्शन डी की। तो दोस्तों जो सेक्शन डी आता है आपका टेक्स्ट बुक का आता है, तो यहाँ पर भी डालना है आपको सेक्शन डी टेक्स्ट बुक। यदि आप लोग ऐसे डालते हैं तो जो बोर्ड एग्जामिनर कॉपी चेक करता है वो सोचेगा कि ये इंटेलिजेंट बच्चा है। उसके बाद आपको डालना है आंसर नंबर 11। क्या डालोगे दोस्तों? यहाँ पर भी आंसर नंबर 11 का पहले का ये आंसर, सेकंड वाला, थर्ड वाला। इस प्रकार दोस्तों आपको सेक्शन डी करना है। इस प्रकार बिल्कुल साफ साफ तरीके में आपको बोर्ड एग्जाम में भी कॉपी ऐसे ही लिखनी, ताकि बोर्ड एग्जामिनर कॉपी चेक करते समय आपके अच्छे नंबर दे सके। उसके बाद आपका प्रश्न नंबर 12 दोस्तों 12 प्रश्न देखते हैं।
12% दोस्तों आपका क्वेश्चन एंड आंसर का आपको यहाँ पर डालना है। आंसर नंबर 12, आंसर एनी 3। दोस्तों आपको 3 लिखने हैं ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 20 से 30 शब्द में लिखने हैं। तो यहाँ पर एक पहला हो गया, फिर दूसरा और तीसरा ये रहा दोस्तों, तीसरा ये रहा 12वें का तीसरा। उसके बाद आपका 13% डालोगे, आंसर नंबर 13। तो 13 में आपका 13 दोस्तों आंसर एनी 1, यानी आपको 1 क्वेश्चन करना है। यदि आप ये वाला कर रहे हो तो फर्स्ट वाला तो फर्स्ट डालोगे, सेकंड कर रहे हो तो आप सेकंड वाला डालोगे। ये 13 वाले क्वेश्चन रहा, आप डालोगे आप आंसर नंबर 14। तो 14 में भी दोस्तों आपके पास आंसर एनी 1 करना है। पहला करोगे तो पहला डालोगे, दूसरा करोगे तो आप दूसरा डालोगे। ऐसे 15 में भी दोस्तों यदि आप पहला डालोगे तो आपको पहला करना है और दूसरा डालोगे तो आप दूसरा करोगे। अब आगे देखते हैं दोस्तों। उसके बाद आपका 16 क्वेश्चन हो गया, 16 का पहला, दूसरा, 17 का पहला और यहाँ पर आपका रहा दूसरा, 18वें का पहला, दूसरा और 19वें के आपके ये रहे पहला, दूसरा, तीसरा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंटों, आपको भी बोर्ड एग्जाम में कुछ ऐसे ही कॉपी लिखनी है। यदि आप लोग ऐसे कॉपी लिखोगे तो आपके बोर्ड एग्जामिनर अच्छे नंबर देगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।